कार्डिनल अप्रोच जो है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वो मार्शल ने दिया है, और उनके अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी थी वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होने के बावजूद भी उसे हम मेजर कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल जो यूटिलिटी है वो मेजर की जा सकती है, क्वांटिटेटिव मेजर हो सकता है उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, उसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में, जो कि है 1 2 3, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो मार्शल जो थे उन्होंने यही कहा था कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होने के बावजूद भी हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें सेटिस्फैक्शन की, तो सेटिस्फैक्शन जो है वो हर पर्सन में सिमिलर नहीं होता है। अगर एक चीज़ दो इंसान कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों इंसान को सेम सेटिस्फैक्शन मिले। एक पर्सन को अलग सेटिस्फैक्शन मिल सकता है और दूसरे को अलग सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्शल के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने कहा था कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। इसलिए दो मेन अप्रोचेस है यूटिलिटी को मेजर करने के। सबसे पहला वाला है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, और सेकेंड है मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो जो यूटिलिटी है मार्शल के अकॉर्डिंग हम उसे इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और उसके भी दो तरीके हैं, जो कि है पैसों के अकॉर्डिंग मेजर करना या यूनिट के अकॉर्डिंग मेजर करना। सबसे पहला हम पैसों के अकॉर्डिंग अगर मेजर कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा वो पढ़ लेते हैं। इसका ये मतलब है कि कितने हद तक एक पर्सन जो है एक कमोडिटी को खरीदने में और कंज्यूम करने में पैसा लगा रहा है। द एक्सटेंट ऑफ मनी अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी। जितना पैसा एक पर्सन एक कमोडिटी को खर्च करने, कमोडिटी को खरीदने में खर्च करता है, वो उसकी यूटिलिटी बताता है। मतलब अगर एक इंसान जो है वो एक बुक खरीदने में 50 रुपये लगा रहा है और दूसरी बुक खरीदने में वो 100 रुपये लगा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पहली बुक की जो यूटिलिटी है वो 100 रुपये है, और दूसरी बुक की जो यूटिलिटी है वो पहले बुक की जो यूटिलिटी है वो 50 रुपये है, और दूसरे बुक की जो यूटिलिटी है वो 100 रुपये है। तो जितना एक इंसान पैसे लगाता है कुछ कमोडिटी को खरीदने में, वो उसकी यूटिलिटी बताती है उस अकॉर्डिंग। जितना पैसा वो पे करेगा कुछ चीज़ खरीदने में, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी या उपयोगिता होगी, और जितना वो कम पैसा लगाएगा उतनी कम उसकी उपयोगिता या यूटिलिटी होगी। अगर वही पर्सन दो चीज़ खरीद रहा है, एक चीज़ 50 रुपये में तो और दूसरी चीज़ 100 रुपये में, तो एक जो पहली चीज़ वो खरीदेगा तो उसकी यूटिलिटी या उपयोगिता जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं पैसों के फॉर्म में, और पहली वाली यूटिलिटी होगी 50 रुपये और दूसरी वाली यूटिलिटी होगी 100 रुपये। इसीलिए अगर हम इसको पैसों के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, तो जितना एक इंसान पैसा दे रहा है कमोडिटी को खरीदने में, कुछ चीज़ खरीदने में, और उसके बाद उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उस पैसों के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी कितनी यूटिलिटी है या उपयोगिता है। जितनी ज़्यादा पैसे पे करेगा उतनी ज़्यादा उपयोगिता होगी, उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, और जितना कम पैसा पे करेगा उतनी कम यूटिलिटी होगी। सेकेंड वाला मेजर था जो कि है मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ये जो अप्रोच है इसके अंदर बोला गया है कि यूटिलिटी जो है उसको हम पैसों के अकॉर्डिंग मेजर नहीं कर सकते, मतलब पैसों पे नहीं माप सकते, लेकिन हम इसको यूनिट के अकॉर्डिंग या यूनिट के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि यूटिलिटी को हम यूनिट के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और यूनिट के फॉर्म में अगर हम उसे मेजर करेंगे तो उसे बोलेंगे हम यूटिल। अगर हम पैसों के फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि पैसे हैं, 50 रुपये लगे हैं, 100 रुपये लगे हैं, तो ये हमें मालूम पड़ रहा है, हम मनी के फॉर्म में मॉनेटरी वैल्यू में इसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूनिट में इसको मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करने में जो यूनिट होगी उसको बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स जो है उसका मतलब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको हम अधिकतर यूज़ करते हैं यूनिट को एक्सप्रेस करने में। मतलब अगर यूटिलिटी को हमें यूनिट में एक्सप्रेस करना है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के अगर थ्रू मैं समझाऊं, तो अगर एक स्टूडेंट जो है या एक बच्चा जो है वो 2 कप आइसक्रीम के खा रहा है, तो जब वो पहला कप आइसक्रीम का खाएगा तो उसे कुछ अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी पहले कप खाने में।
पहला कप आइसक्रीम का ख़त्म होने के बाद अगर वो दूसरा कप आइसक्रीम का खाता है तो उसको उस सैटिस्फैक्शन में क्या होगी, थोड़ी कमी आएगी, कम सैटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि जब हम पहली चीज़ खाते हैं, अगर हमें भूख लग रही है, जैसे कि आप समझिए अगर हमें भूख लगी है और हम कुछ खा रहे हैं, तो जब हम पहला जो चीज़ खाएंगे उसमें हमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगी, और जब हमारी भूख कम होने लग जाएगी तब हमें कम सैटिस्फैक्शन मिलेगा कुछ चीज़ खाने में। तो वैसे ही अगर वो स्टूडेंट या वो जो बच्चा जो है, अगर वो पहला कप आइसक्रीम का खाता है तो उसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है। पहले कप आइसक्रीम का ख़त्म होने के बाद जब वो दूसरा कप आइसक्रीम का खाता है तो सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम हो जाती है। तो इसी अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो पहला कप की जो आइसक्रीम है उसका सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो 2 यूटिल्स है, और सेकंड वाले की जो कप की सैटिस्फैक्शन है वो क्या है, 1 यूटिल्स है। तो हम इसको यूटिलिटी को यूटिल्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। तो जो प्रोफेसर मार्शल थे उनके अकॉर्डिंग जो है जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, उसे हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं 2 तरीके से। सबसे पहला वाला तरीका था पैसों के फॉर्म में और दूसरा वाला तरीका था यूनिट के फॉर्म में। अगर हम पैसों के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एक इंसान एक कमोडिटी को खरीदने में कितना पैसा लगाता है या कितना वो पैसा लगाने के लिए तैयार है। ज़्यादा पैसा जितना वो देगा उतनी ज़्यादा उपयोगिता होगी, उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, और कम पैसा देगा तो उतनी ही कम उसको यूटिलिटी होगी या उसकी उतनी उपयोगिता होगी। और दूसरा वाला जो अप्रोच था उसमें था कि हम यूटिलिटी को यूनिट में मेजर कर सकते हैं, और अगर हम यूटिलिटी को यूनिट में मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स का मतलब कुछ नहीं होता है, बल्कि ये एक मेजर होता है जिसमें हम यूटिलिटी को माप सकते हैं। अब जैसे कि अभी एग्जांपल में ही दिया था मैंने कि अगर एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद हमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है और उसी चीज़ को कंज्यूम हम वापस से कर रहे हैं और उसके बाद हमें सैटिस्फैक्शन थोड़ी कम मिल रही है, तो पहला वाला जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सैटिस्फैक्शन जो होगी, समझ लीजिए वो 2 सैटिस्फैक्शन होगी, 2 यूटिल्स होगी, और दूसरे वाले की क्या होगी, 1 यूटिल्स होगी। सेकेंड वाला अप्रोच जो है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं वो है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम हिंदी में कर्मवाचक दृष्टिकोण भी बोलते हैं। जो पहला वाला अप्रोच था जो कि है कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक दृष्टिकोण, वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। वो अप्रोच प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्र थे जो प्रोफेसर मार्शल की अप्रोच से एग्री नहीं करते थे। मतलब उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को मान्य नहीं था। मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो मार्शल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, बल्कि वो उनके कंसेप्ट का अपोज कर रहे थे, वो उनके फेवर में नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि हिक्स, एलन, ये जो इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना था कि जो यूटिलिटी है उसे हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब यूटिलिटी जो है उसको हम बिल्कुल भी माप नहीं सकते। तो उन्होंने ये कंसेप्ट जो है इस अजम्पशन पे ये बताया कि जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, तो इसलिए हम उसे मेजर नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि मेजरमेंट जो होता है पैसों का वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो इसलिए हम हर बार यूटिलिटी को पैसों में भी माप नहीं सकते, क्योंकि पैसे जो हैं वो हर बार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आज मैंने एक बुक खरीदी 50 की, हो सकता है वो बुक कुछ 1-2 महीने बाद जाऊं तो वो 60 रुपए की हो। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बुक की जो प्राइस है, जो पैसा है, वो क्या हो रहा है, चेंज होते रह रहा है। इसलिए हम उस टाइम पे यूटिलिटी को बार बार मेजर नहीं कर सकते पैसों के फॉर्म में, क्योंकि पैसे जो हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो यूटिलिटी है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, इसलिए हम उसे मेजर नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने पहले देखा था कि एक चीज़ कंज्यूम करने के बाद मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हो सकता है दूसरे चीज़ खाने के बाद मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है और उसके बाद और कम, तो वो चेंज होती रहती है।
तो इसलिए उसे हम मेजर नहीं कर सकते। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, जो यूटिलिटी है या जो उपयोगिता है वो हर पर्सन की अलग अलग होती है। हर पर्सन का, हर इंसान का जो सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए जो ये हिक्स और एलन इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये कहना था कि जो मार्शल ने अप्रोच दिया है, जो मार्शल की धारणा है वो गलत है, क्योंकि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ना कि पैसों में ना ही यूनिट्स में। According to this economist, utility is a personal concept, so it cannot be measured in numerical terms. इन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है वो एक पर्सनल कंसेप्ट है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, व्यक्तिगत कंसेप्ट है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जब हम सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्टि मिलती है, तो हम उस संतुष्टि को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अलग होती है। हर इंसान की संतुष्टि जो होती है वो अलग अलग होती है, सेटिस्फैक्शन जो होता है अलग अलग होता है। तो इसलिए हम यूटिलिटी को या उपयोगिता को मेजर नहीं कर सकते नंबर के फॉर्म में। Utility can be measured by the way of preferences depending on the amount of satisfaction derived out of a goods and services. इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं एक कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ जो कि है, एक कंज्यूमर को मैंगो पसंद है एप्पल से ज़्यादा, लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि उसे मैंगो किस हद तक पसंद है और एप्पल किस हद तक कम पसंद है। तो अ कंज्यूमर प्रेफर मैंगो ओवर एप्पल बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस। उसमें हम ये नाप नहीं सकते कि किस हद तक मैंगो पसंद है और किस हद तक उसे एप्पल नहीं पसंद है। तो इसलिए जो ये दो इकोनॉमिस्ट थे, उनने मार्शल के अप्रोच का अपोज किया और वो उसके अप्रोच पे फेवर नहीं करते थे, मतलब वो उनके फेवर पे नहीं थे। क्योंकि इनका कहना था, क्योंकि जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, जो एक पर्सनल कंसेप्ट है, एक व्यक्तिगत कंसेप्ट है, जो कि चेंज होती रहती है, जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते नंबर के फॉर्म में या संख्या के फॉर्म में। और यूटिलिटी जो है, अगर हम पैसों के फॉर्म में कभी मेजर कर रहे हैं तो पैसे भी जो हैं वो स्थिर नहीं रहते, हमेशा पैसे हर एक प्रोडक्ट के चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसलिए पहले उस चीज़ की क्या यूटिलिटी थी और अब क्या है, पहले क्या पैसे थे उसके और अब क्या है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम यूटिलिटी को पैसों के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में भी मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है, वो चेंज होती रहती है फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम। तो इसलिए उसको मेजर करना, उसको नापना मापना वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। और ऑर्डिनल अप्रोच में एक और ये धारणा थी कि जो यूटिलिटी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अलग अलग होती है। हर पर्सन की यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन जो होती है वो अलग होती है, इसलिए हर पर्सन की यूटिलिटी को मेजर करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दो अप्रोचेज़ हैं जिससे हम यूटिलिटी को मेजर एक तरीके से कर सकते हैं। पहला अप्रोच जो है मार्शल ने दिया था, उसे हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं या गणनावाचक दृष्टिकोण बोलते हैं। और सेकंड अप्रोच जो था वो है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम हिंदी में कर्मवाचक दृष्टिकोण बोलते हैं, जो कि हिक्स, एलन, ये दो इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स थे जो उन्होंने दिए थे। और ये कंसेप्ट इसलिए आया था या ये अप्रोच इसलिए आया था क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो थे वो मार्शल के फेवर में नहीं थे। उनका ये कहना था कि यूटिलिटी को हम नंबर के फॉर्म में या यूनिट के फॉर्म में या यूटिल्स के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार। तो जो यूटिलिटीज़ हैं या उपयोगिता है उसे के दो प्रकार है। पहला वाला जो प्रकार या पहला वाला टाइप जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम हिंदी में सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। और दूसरा वाला जो है जो कि है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम हिंदी में कुल उपयोगिता बोलते हैं। तो दो प्रकार की यूटिलिटी है या दो टाइप्स की आपकी उपयोगिता है। जो फर्स्ट वाली है मार्जिनल यूटिलिटी और सेकेंड वाला है टोटल यूटिलिटी।
तो फर्स्ट टाइप जो है यूटिलिटी का वो है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमयू बोलते हैं और हिंदी में इसे हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है या टोटल यूटिलिटी है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो अजम्पशन या वो धारणा ये है कि जो कंजम्पशन है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो आप समझिए, अगर मैंने आपको खाने के लिए एक केक दिया है, आप लोगों को मैंने खाने के लिए एक केक दिया है, तो आपने वो केक खाया, तो आपको पूरा केक खाने में सेटिस्फैक्शन मिली 10 यूटिल्स की, क्योंकि मार्शल जो थे उन्होंने बोला था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूनिट में, और वो यूनिट में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उससे हम बोलेंगे यूटिल्स। तो हमने अगर एक केक खाया है तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो 10 यूटिल्स की मिल रही है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला कि कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो मैं आपको बार बार केक दूंगी। आपने एक केक पूरा खाया तो आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे ही आपका एक केक ख़त्म हुआ, मैंने फिर से आपको एक और केक दे दिया, आपने वो भी केक खाया, आपने वो केक खाया, लेकिन अब आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, वो 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है। क्योंकि हम जब एक चीज़ खा लेते हैं तो हमें उसके बाद सेटिस्फैक्शन जो होती है दूसरी बार उसी चीज़ को खाने में कम होती है। तो सेम यहीं पर अगर आपको दूसरा केक मैंने दिया तो उसमें आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो गया, 8 यूटिल्स हो गया। वैसे ही आपने दूसरा ख़त्म किया, मैंने आपको तीसरा दे दिया, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है कंजम्पशन, तो तीसरा केक दे दिया। तीसरा केक खाने में आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। वैसे ही फोर्थ में आपको 4 का, फिर उसके बाद करते करते डिमिनिशिंग पे आ गए, मतलब कम होते गई आपकी सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब हमारे यूटिलिटी में चेंजेस आते हैं, जब हमारे टोटल यूटिलिटी मतलब हम जितनी भी कंजम्पशन कर रहे हैं उसमें हमारे जो सेटिस्फैक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं एक और कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, तो वो चेंजेस हम क्या बोलते हैं, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब जब मैं एक केक दे रही हूँ तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस केक को ख़त्म करने के बाद दूसरा केक दे रही हूँ तो उससे कम सेटिस्फैक्शन, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो ये टोटल यूटिलिटी में जब हम एक और यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं या एक और चीज़ खाते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हमारे यूटिलिटी में, हमारे सेटिस्फैक्शन में जो चेंज आएगा उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। तो द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक के बाद एक के बाद एक और कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो जो चेंज आ रहे हैं, कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो जो चेंज आ रहे हैं सेटिस्फैक्शन में, यूटिलिटी में, वो हमारी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। और it is the additional utility derived from consumption of one more unit of the given commodity। एक केक खाने के बाद दूसरा केक खाया तो पहले केक में हमें 10 यूटिल्स मिली, दूसरे वाले में हमें 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो चेंज हुआ कि नहीं, दो पॉइंट का चेंज हुआ सेटिस्फैक्शन में, तो वो चेंज जो आ रहा है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जब हम एक चीज़ को कंज्यूम करने के बाद दूसरी चीज़ को वापस से ही कंज्यूम कर लेते हैं, वही चीज़ को वापस से कंज्यूम कर लेते हैं दूसरी बार, तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसे हम हिंदी में समझें तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जब हम एक किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं और उसी वस्तु को हम फिर से वापस उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें उपयोगिता जो होती है उसमें चेंजेस आते हैं, और उसी चेंजेस को हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अगर हम प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो उनका कहना था कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी
quantity of a commodity is the increase in the total utility which result from a unit increase in consumption। किसी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता से आशय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो कि उपयोग में एक इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। तो प्रोफेसर का कहना था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कुछ नहीं है बल्कि टोटल यूटिलिटी में इंक्रीमेंट है, जिसके वजह से जो यूनिट्स होती है हमारी कंजम्पशन की वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो कुछ नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब हमारी टोटल यूटिलिटी जो है उसमें चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्यों आते हैं? जब हम एक कमोडिटी को जब कंज्यूम कर रहे हैं, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसी कमोडिटी का एक और यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं सेटिस्फैक्शन के, और उसी चेंजेस को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो एडिशनल यूटिलिटी अगर हमें डिराइव हो रही है एक यूनिट और कंज्यूम करने के बाद, तो वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज जो हैं यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं। तो MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। MU का मतलब यहाँ पर है मार्जिनल यूटिलिटी और TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी। तो MUN क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम N यूनिट। आप जो यूनिट्स देख रहे हैं उसके अंदर जो N यूनिट होगी आपकी, मतलब टोटल आपने एक जो चार्ट बना के रखा है उसके अंदर जो यूनिट होगी उस अकॉर्डिंग होगा। हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं। TUN का मतलब है टोटल यूनिट फ्रॉम N यूनिट। TUN माइनस 1 का मतलब है टोटल यूनिट फ्रॉम N माइनस 1 यूनिट, और N का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी में चेंजेस होते हैं एक यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो MU इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब हम एक यूनिट को, एडिशनल यूनिट को और कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला है MU इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको हम सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है TU डिवाइडेड बाय Q। चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। Q को हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम हिंदी में सीमांत उपयोगिता की व्याख्या बोलते हैं। तो फॉर्म्स क्या है मार्जिनल यूटिलिटी के, वो हम देखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी के 3 फॉर्म है, जो कि है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड है ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और तीसरी है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी को हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता हिंदी में बोलते हैं। ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी को हम हिंदी में शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता बोलेंगे, और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। तीनों चीज़ क्या होती है हम इसको अब देखते हैं। तो सबसे पहला वाला है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। Till the time consumer gets satisfaction, utility is said to be positive। मतलब जब तक एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कुछ चीज़ कंज्यूम करने पे, जैसे कि हमने अभी देखा था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का एक अजम्पशन है कि जो कंजम्पशन है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, वो एक धारणा पे बेस्ड है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलती रहती है, वो बंद नहीं होती है। तो जब तक एक इंसान कुछ कंज्यूम करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और उसको सेटिस्फैक्शन मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, तो उस टाइम तक जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में दिया था कि अगर मैंने आपको केक दिया तो वो एक केक खाने में आपको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे वाले केक में आपके 4, फिर उसके बाद आपका 2, फिर उसके बाद 0, और फिर और मैं आपको दूंगी तो नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन जब तक आपको उसको खाने में सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जब तक वो आपकी यूटिलिटी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी।
जीरो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है या शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता का मतलब है व्हेन एडिशनल कंजम्पशन गिव्स नो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, इट्स जीरो यूटिलिटी। जब हम केक खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं लेकिन हमें कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जब तक एक पॉइंट आ जाएगा जब हमें जीरो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उस टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं केक दे रही हूँ तो पहले 10 मिल रहा है आपको सेटिस्फैक्शन यूटिल्स का, 8 यूटिल का मिला, फिर 6 यूटिल का, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो 0 यूटिल पे हमें ज़ीरो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फैक्शन हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। क्योंकि उस टाइम पे अब हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल ज़ीरो हो गया है। और उसका थर्ड वाला फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को हम हिंदी में ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता भी बोलते हैं। If consumer continues the consumption even after zero utility, then he get no benefits or satisfaction, that is negative utility। जैसे कि हम अगर ज़ीरो पे आ गए, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और 2 से ज़ीरो सेटिस्फैक्शन तक आ गए, उसके बाद भी मैंने आपको केक दिया खाने के लिए और आपने उस टाइम पे ज़बरदस्ती खा भी लिया क्योंकि मैं दे रही हूँ, तो आप जब खाओगे तो उसके बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों? या तो वो आपको तबीयत खराब कर देगा या आप उल्टी कर दोगे या केक बाहर निकाल दोगे, तो उस टाइम पे आपकी सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव में पहुंच जाएगी। तो जब कंज्यूमर खाते जा रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है, कंजम्पशन करते जा रहा है ज़ीरो यूटिलिटी के बाद भी, तब उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो ऐसे टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव यूटिलिटी कहलाती है। तो 3 फॉर्म्स हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला ज़ीरो और तीसरा वाला नेगेटिव। जब हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं और उस कंजम्पशन के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलते जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम सेटिस्फाइड होते जा रहे हैं, तब सेटिस्फैक्शन को या उस सेटिस्फैक्शन को हम पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी में काउंट करेंगे। हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं एक कमोडिटी का, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब कंजम्पशन करने में हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, ज़ीरो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उस टाइम पे जो यूटिलिटी होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, वो कैसी होगी, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। लेकिन जब हम ज़ीरो सेटिस्फैक्शन के बाद भी ज़बरदस्ती कंज्यूम करते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, बल्कि हो सकता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाए कंजम्पशन करने के बाद या कंज्यूम करने के बाद उससे, तो उस टाइम पे जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नेगेटिव सेटिस्फैक्शन होता है, और ऐसे में उसे बोला जाता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एक कंज्यूमर जो है वो उसी टाइम तक कंज्यूम करेगा या उसी पॉइंट तक कंज्यूम करेगा जब तक उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ खाने के लिए केक, तो आप उसी टाइम तक ही खाते रहोगे जब तक आपको वो केक अच्छा लग रहा है। जब आपको उस केक से सेटिस्फैक्शन मिल गया है, आपका मन भर गया है, तो आप उस केक को नहीं खाओगे। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एक कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम तब तक करता है जब तक उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव हो, जब तक वो कंज्यूम करते रहता है, कंजम्पशन उसका चलता रहता है। तो ऐसे टाइम को या ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो एक कंज्यूमर प्रैक्टिकल लाइफ में कब तक कंज्यूम करता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक कंज्यूम करता है। जब तक यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी, जब तक एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलते रहेगा, तब तक एक कंज्यूमर जो है कंजम्पशन करते रहेगा।